हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एसी जनरेटर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भेजा था, 10th क्लास और 12th क्लास का ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन 10th में हम उसका एसी जो जनरेटर है, शायद तुम देखा होगा वीडियो लेक्चर, उसमें हमने जैसे पहला पॉइंट ही पढ़ा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो जो उसमें कॉमन है वो चीज़ पढ़ रखी है हमने, वो चीज़ मैं एक बार कर देता हूँ रिपीट। इंट्रोडक्शन में तो क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से उसको देखना वीडियो को। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। दूसरा, इंट्रोडक्शन के बाद इसका प्रिंसिपल इसका कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तीसरा इसका था डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, डिस्क्रिप्शन और डायग्राम इसका। देखो एक बार फिर से कि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला वो क्या है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, और फ्लक्स को तीन तरीके से चेंज करते हैं, बी को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, थीटा को चेंज करके। तो बी को हम कैसे चेंज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा और वो ऐसे अप्लाई करा कि इसको नॉर्थ पोल बना दिया, और यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड किया अप्लाई हमने, यहाँ पे साउथ पोल बना दिया, और इसके बीच में हमने एक कॉइल रख दिया ऐसे। ये कॉइल है जो इसमें घूमती है, इसके ऊपर हम फ्रेम है ये, ठीक है। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फैराडे का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या लेते थे, मैग्नेट को पास लेके जा, दूर लेके जा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में यही करते थे, हम की को ऑन करते तो ऑफ करते, जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था। दूसरा एरिया में हम पढ़ चुके हैं, मोशनल ईएमएफ में, उसमें हम एरिया चेंज करते हैं। जैसे वो उसमें एक स्लाइडर था, उसको हम ऐसे खींचते थे, एरिया क्या होता था, चेंज होता था। ठीक है, तो दो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे थीटा को चेंज करने में। थीटा मतलब ओरिएंटेशन चेंज करने में। तो ओरिएंटेशन देखो इसमें कैसे चेंज करते हैं। तो जनरेटर के अंदर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया, इसमें फ्लक्स चेंज करो, और फ्लक्स इसमें चेंज कर थीटा को चेंज करते हैं। थीटा देखो किस किस के बीच है, थीटा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक ऐसा फ्रेम लेते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेम ले लिया और उसके ऊपर तार लपेट दिए ऐसे काफ़ी सारे। जैसे ये वायर हमने इसके ऊपर ऐसे लपेट रखी वायर, ठीक है, काफ़ी सारी तार है इसके ऊपर ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी टर्न लपेट रखी इसमें। देखो ऐसे लिया फ्रेम, उसके ऊपर ऐसे हमने काफ़ी सारी तार लपेट दी, और वो तार के दो एंड आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तार के दो एंड आ गए, और इसके साथ एक शेफ्ट होती है, इसका एक्सिस जो घूमता है। ठीक है, जो टरबाइन के साथ घूमता है। जिस टरबाइन के ऊपर, अब टरबाइन घुमाने के काफ़ी तरीके, स्टीम हीट करेगी तो वो भी उसको घुमा सकती है, पानी इसके ऊपर टकराएगा वो भी इसको घुमा सकता है। तो ये ऐसे है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कांस्टेंट हो गया ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। अब देखो इसमें ये कोयल है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर भी इस साइड हो गया, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना है, 0। ऐसे घूम गया, ठीक है, ऐसे घूम गया तो एंगल हो गया कितना, बी इस साइड है और एरिया वेक्टर किस साइड हो गया, मेरे साइड एंगल कितना हो गया, 90। फिर ये ऐसे घूम गया तो बी तो वही उस साइड है, नॉर्थ टू साउथ, और एरिया वेक्टर किस साइड है, इस साइड, एंगल कितना होगा, 180। बी फिर उसी साइड है, और ये ऐसे है, एंगल फिर से कितना हो गया, 270 हो गया, क्योंकि जब ऐसे था तो कितना 0, फिर ये ऐसे घूमे 90, 180 और फिर 270, और फिर ऐसे ही आ गया तो कितना हो गया एंगल, 360, यानी वही 0। तो इसमें एंगल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल ये किस किस के बीच है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, ये ऐसे है। अब ऐसे घूम गया तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही, एरिया वेक्टर कौन साइड आ गया, इस साइड, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री घूम गया। ऐसे घूम गया था, मैग्नेटिक फील्ड तो उस साइड है, एरिया वेक्टर कितना हो गया, इस साइड, 180 डिग्री हो गया। तो एरिया वेक्टर इसमें हो रहा है चेंज, ये थीटा चेंज हो रहा है इसमें बी और ए के बीच में। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे वो लेते हैं, फ्रेम लेते हैं, वो उसको पहले ही डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर में, कि ऐसे फ्रेम लिया और उसके ऊपर हमने कॉपर की वायर लपेट दी। तो उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ये पॉइंट आते हैं, पहला पॉइंट तो क्या था, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर क्या होता है,
जो स्टेशनरी रहता है, तो ये स्टेशनरी इसकी रहती है नॉर्थ साउथ पोल। तो स्टेटर पार्ट कंटेंट्स मैग्नेट, और मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। और ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट था ये रोटर, ठीक है। रोटर पार्ट कौन सा है, रोटर मतलब जो रोटेट करता है, और ये रोटेट करने के लिए ये कोयल है बी, ये PQRS जैसे हम ले लिए, ये कोयल इसमें रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और तीसरा पार्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्या आता है, कम्यूटेटर में देखो यहाँ पे जैसे ये आ गई वायर, ये तो ये ऐसे घूमेगी तो इसमें EMF होगी जनरेट। अब हमने जैसे यहाँ पे एक सर्किट लगा रखा है, एक्सटर्नल सर्किट, ये हमारा लोड है, ठीक है, ये है हमारा लोड। तो इस लोड को जैसे बल्ब है, इसको हमें वो देनी EMF देनी है, ठीक है। अब जैसे EMF तो होगी, लेकिन बल्ब वगैरह किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे, और करंट का फ्लो होता है जब क्लोज सर्किट। अब ऐसे इसको क्लोज कर दें, ऐसे इसको कर दें क्लोज, तो उससे क्या होगा, ये घूमेगा और ये वायर ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, मतलब वो होती जाएगी, ट्विस्ट होती जाएगी, और कुछ देर बाद ये टूट जाएगी, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो घूमने वाला है, ठीक, और नीचे का पार्ट कैसा है, वो स्टेशनरी है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनको अगर हमने ऐसे वो कर दिया कनेक्ट, तो ऊपर का घूमेगा और ये है वायर, तो वो वायर ऐसे मतलब ऐसे इसके साथ घूमती जाएगी, और वो वायर उसके ट्विस्ट होती जाएगी, ठीक है। ट्विस्ट अगर होगी तो वो फिर टूट जाएगी वायर, वो देखो ऐसे है, ये ऊपर से दो वायर है और ये इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर से घूम रही है ऐसे, तो ऐसे घूमती जाएगी, वो क्या होती जाएगी, ट्विस्ट होती जाएगी, और फिर वो टूट जाएगी। तो इसमें ये टूटे नहीं, और इसका कॉन्टैक्ट भी इसके साथ बना रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट वो यूज़ करते हैं हम कम्यूटेटर। तो यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया ये स्लिप रिंग के साथ, एक है ये स्लिप रिंग तो ये एक कनेक्ट इसके साथ हमने कर दिया। ये दूसरी है वो इसके अंदर से आती है, और उसको कनेक्ट कर दिया ये दूसरे के साथ कर दिया। और यहाँ पे हमने एक लगा दी कार्बन ब्रश, और ये कार्बन ब्रश से ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ एक दूसरी कार्बन ब्रश लगा। तो ये है स्लिप रिंग S1 S2, और ये कार्बन ब्रश B1 और B2, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके साथ टच रहती है, ऐसे ये ऐसे टच रहती है, देखो ये ऊपर से जैसे ये आ रही है, ये स्लिप रिंग्स है, तो इसको ये कार्बन ब्रश ऐसे टच करती है, तो ये ऐसे घूमेगी तो भी इसके साथ क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी, ठीक। और नीचे जैसे ऊपर वाली चीज ये है वायर, ये इसके साथ कनेक्ट होगी, और एक इसके अंदर से जाके एक और लगी ये स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रश, तो ये कांटेक्ट इसके साथ हमेशा ऐसे रहेगा और वो घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया कम्यूटेटर पार्ट। तो तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट था, ठीक है। अब 10th लेवल तक हम ये तीन ही पार्ट इसके पढ़ते हैं। चौथा था वर्किंग इसकी, ठीक है। तो वर्किंग भी हम इसमें पढ़ चुके थे, AC और DC के दोनों। 12th क्लास में AC है, वो नहीं है, DC नहीं है, ठीक है। AC और DC हमारे हाथ में कि हम उसको कैसे जोड़ें। जैसे इसमें तो क्या यूज़ कर रहे हैं हम, स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, और उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैं पहले ही बता चुका कि कैसे उसमें डायरेक्शन चेंज होती है AC और DC की, ठीक है। तो वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। वर्किंग में सिंपल एक बार बता देता हूँ, वर्किंग में क्या करते हैं, ऐसे जब वो घूमता है, और इसकी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो पिछला जो हमने भेजा था वीडियो लेक्चर 10th क्लास का, वो कॉमन ही था, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। तो वर्किंग में तो यही है कि जैसे ये कोयल घूमती है तो थीटा चेंज होता है, थीटा जब होगा चेंज तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि इसमें EMF बनेगी, और अगर सर्किट क्लोज कर देंगे क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। वर्किंग तो इसकी यही है। उसके बाद इसमें 10th क्लास में इतना ही इसमें पढ़ते हैं। अब 12th क्लास में जो हमें पढ़ना है कि कितनी EMF बनती है, वहाँ पे तो हमने सिर्फ ये देखा EMF बनती है और सर्किट क्लोज करने से करंट बनता है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे EMF कितनी बनती है, ठीक है। तो वो पार्ट आता है 5th पार्ट, कैलकुलेशन। तो 5th पार्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखो क्या करेंगे इसमें कि हमने ये ले लिया, लेट द coil हैविंग n टर्न्स, इसकी n टर्न्स है ये, ठीक है, n टर्न्स है इसके साथ। तो अब इसमें EMF कितनी इसकी बनेगी, तो EMF का जो फॉर्मूला होता है, देन EMF इंड्यूस्ड इन द coil,
ईएमएफ तो होगी इंड्यूस्ड, और ईएमएफ कितनी होती है इंड्यूस्ड, वो उसने बताया था फैराडे के सेकंड लॉ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और एन टर्न है तो ये तो हो गया फॉर वन टर्न के लिए, मतलब एक टर्न के अंदर, वो एक कोयल के लिए, लेकिन इसमें काफी सारी कोयल ऐसे लपेट रखी है। तो फॉर एन टर्न्स, तो एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब फाई की जो है वैल्यू वो क्या है, माइनस एन डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू है बी ए कोस थीटा। ठीक है, ये होगी फाई की वैल्यू। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, अब देखो कांस्टेंट क्या है, बी कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन गया हो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम क्या चेंज कर रहे, थीटा चेंज कर रहे, तो बी कांस्टेंट बाहर आ गया। एरिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया इस कोयल का चेंज नहीं कर रहे, जैसे हम उसमें करते मोशनल लीनियर में, उसमें हम एरिया को चेंज करें जैसे उस स्लाइडर को मूव करके। तो एन भी चेंज नहीं हो रहा, एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर, तो इसमें बच गया डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा। ठीक है, तो अब इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो माइनस एन बी ए, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस, इसमें ले लेंगे बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गई एन बी ए साइन थीटा, ये आ गई ईएमएफ। अब देखो थीटा की वैल्यू, अब ये जो कोयल है, ये जो कोयल है, ये इसका ऊपर का जो हिस्सा है, देखो ऐसे देखेंगे ऊपर से तो हमें क्या दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा क्यू आर हिस्सा। तो इसको जब ऐसे देख रहे तो ये क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये ऐसे है मान लो सपोज, और ये एंगल कितना हो गया इसका, एरिया वेक्टर इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, एंगल कितना हो गया 0। अब इसकी हमने एंगुलर स्पीड मान ली ओमेगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है, और ये सर्कल में घूम रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गया फिर ये ऐसे, तो ये सर्कल में घूम रही है, और कोई भी चीज़ जब सर्कल में घूमती है तो उसके पास होती है एंगुलर स्पीड। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये जो कोयल इसमें ऐसे घूमेगी है उसके हमने स्पीड मान ली ओमेगा। तो ओमेगा ले लेते हैं इसमें, तो लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ कोयल इज ओमेगा। तो ओमेगा है, ठीक है, वो ऐसे घूम रही है, जैसे ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे घूम रही हो सर्कल में। तो जब टाइम 0 था तब तो उसने एंगल बनाया इतना, अब मान लो टाइम t हो गया तो उसने एंगल बनाया ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्या होती है, एंगुलर स्पीड, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। तो 1 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओमेगा। ठीक है, 2 सेकंड में 2 ओमेगा, 3 में 3 ओमेगा, और टी में t ओमेगा। देखो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, तो ये क्या बन रहा है, ऊपर से देखेंगे सर्कल, तो उस सर्कल को हमने ऐसे बना दिया, मतलब ये जो हिस्सा है वो उसको हम देख रहे हैं तो ऐसे घूम रहा है सर्कल में। तो जब टाइम 0 तब वो था ऐसे, और जब टाइम 1 सेकंड बाद इतना, 2 सेकंड बाद इतना, और t सेकंड बाद इतना, तो एक एंगल फॉर्म किया, तो वो एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। क्योंकि 1 सेकंड में तो उसकी स्पीड कितनी है ओमेगा, और t में उसकी स्पीड कितनी होगी ओमेगा टी, तो ये उसका एंगल हो गया। ठीक है, जो डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ऐसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, और टाइम कितना है टी, तो ओमेगा टी बन गया। तो लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ कोयल इज ओमेगा, देन आफ्टर टाइम टी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, ये यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से काउंट होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, जैसे कोई पार्टिकल 1 मीटर चला, 2 मीटर चला, 3 मीटर चला, लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि 30 डिग्री चला, वो 60 डिग्री चला। जैसे एक चक्कर लगाते हम क्या बोलते हैं, उसने कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 360 डिग्री। तो ऐसे ही इसका जब टाइम था 0 तब यहाँ से स्टार्ट हो और फिर यहाँ पे पहुँच गया, टाइम t हो गया। तो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो 1 सेकंड में कितना वो ओमेगा, 2 में 2 ओमेगा, और 3 में 3 ओमेगा, और t में t ओमेगा। वो क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर जो हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो E इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। तो ये आ गई EMF। अब इसमें देखो EMF किस के ऊपर होगा, डिपेंड,
ईएमएफ का डिपेंड एन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक बार जनरेटर फॉर्म हो गया तो वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें जो ये कोयल ये फ्रेम लिया इसके ऊपर जब लपेटते हैं वायर, ये फ्रेम लेते हैं तो इसके ऊपर वायर ऐसे जब लपेटते हैं तो कांस्टेंट होगी वायर में, ठीक है। एक बार फिक्स होगी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं प्रोड्यूस। एरिया कि एक बार जो फ्रेम है उसके ऊपर हमने कोई लपेट तो उसका एरिया कांस्टेंट हो, क्योंकि हमें एरिया चेंज नहीं कर रहे। तो अब इसमें एन भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बच गया क्या इसमें ओमेगा और टी, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ईएमएफ क्या होगी, ज़्यादा। तो जैसे इंडिया के अंदर एंगुलर स्पीड कितनी होती है, जैसे इंडिया के अंदर जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में ये जो कोयल है ये 50 बार घूमती है। तो 50 साइकिल होगी तो ओमेगा उसका कितना होगा, ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई म्यू, तो 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई। तो इंडिया के अंदर 100 पाई एंगल बनता है। जैसे एक चक्कर में कितना बनता है 2 पाई, 2 में 4 पाई और 50 में कितना 100 पाई, तो ऐसे 100 पाई उसका बनता है एंगल। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ईएमएफ क्या होगी उसमें, ये ज़्यादा होगी प्रोड्यूस। जैसे अमेरिका के अंदर जो होते जनरेटर उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज, तो उनके जो वो घूमते जनरेटर वो एक सेकंड में 60 कंप्लीट करते साइकिल, ठीक है। तो एक तो ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा करता है टी के ऊपर। टी यहाँ पे क्या है, तो अब इसमें हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता चल गया। तो यहाँ पे ईएमएफ आ गई एन बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करते हैं वैल्यू कि ईएमएफ ये किसके ऊपर करे डिपेंड, यहाँ लिख लेते हैं एन बी ए आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चर करते तभी इसको एक बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब बनता है जनरेटर तभी उसमें एन बी ए को चेंज कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हैंस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन ओमेगा टी, ईएमएफ डिपेंड करती है ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी ये किसके साथ है, साइन के साथ। तो साइन की मैक्सिमम जो होती है वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और मिनिमम कितनी होती है 0, ठीक है, -1। उसमें साइन चेंज होता है 0 से 1, 1 से फिर 0, फिर -1 और फिर 0, मतलब साइन की वैल्यू चेंज होती है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ इज मैक्सिमम, तो ईएमएफ इज मैक्सिमम वैन, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी कब, वैन ओमेगा ये साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन की 1 के ऊपर। तो ये साइन 1 का कितने को होता है, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। तो ये ईएमएफ ई की वैल्यू ये हो जाएगी एन बी ए ओमेगा। सॉरी इसमें एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे हम वो करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये था, एक मिनट इसमें चेंज करना, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई, तो एन बी ए आ गया था बाहर, तो डी बाई डी टी किसका था, कोस ओमेगा टी का था, ठीक है। थीटा वैल्यू जब पुट करेंगे कोस, तो थीटा वैल्यू ओमेगा टी पुट कर देंगे, पहले इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा किसी का फंक्शन है। अगर यहाँ पे थीटा ही रखते तो, लेकिन थीटा भी ओमेगा और टी का फंक्शन नहीं है। तो ये कितना आएगा ईएमएफ एन बी ए तो आ गया बाहर, ठीक है। कोस ओमेगा यहाँ था माइनस, ठीक है। तो ईएमएफ आ जाएगी माइनस एन बी ए और कोस ओमेगा टी कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा हो रहेगा यहाँ पे। तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको करना है, करेक्ट करना, तो एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे साइन के ऊपर वो करा डिपेंड, इसके ऊपर टी पे। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन ओमेगा टी की 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1, तो ई कितना हो गया एन बी, और उस टाइम ई एफ क्या है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को इससे करते हैं डिनोट, ई नोट से। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें एन बी ए ओमेगा की जगह। तो ई एम एफ की कितनी आ गई वैल्यू, ई एफ आ जाएगी ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ये होगी, ये है ई एम एफ की इक्वेशन। तो दिस इज द
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। ये है इक्वेशन ईएमएफ। तो ऐसे चेंज होती है एसी के अंदर। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ कैसे हो रही चेंज, ईएमएफ की जो वैल्यू वो कैसे चेंज होती है, यहाँ पे ओमेगा टी के ऊपर वो कर रही डिपेंड है। तो ओमेगा टी और उससे क्या बनती है साइन ओमेगा टी और उससे ईएमएफ। तो ओमेगा टी की वैल्यू, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 कितना हो गया 0, तो ईएमएफ कितनी होगी 0। ओमेगा टी की 90 अगर होगी तो देखो ओमेगा टी कैसे चेंज होती है, यहाँ पे 0 है, फिर इतना घूम गया 90 डिग्री, फिर ऐसे घूम गया 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360। तो ओमेगा टी 90 अगर हो गया तो साइन 90 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे साइन 90 जगह 1 पुट करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट आ गई। उसके बाद 180 अगर हो गया तो ये कितना हो गया ओमेगा टी साइन 180 कितना होता है 0, तो ये फिर से 0। फिर ये 270 हो गया क्योंकि ऐसे है, देखो ऐसे है तो एंगल कितना बढ़ रहा है 0, फिर ये ऐसे गया 90, 180, 270 और फिर ये 360। तो 270 के ऊपर साइन की होती वैल्यू -1, तो ये होगी माइनस ई नॉट। और 360 के ऊपर साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, फिर से 0। तो ईएमएफ इसमें देखो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस आ रहा है इसमें, और फिर से 0। तो इसमें ईएमएफ क्या हो रही है कंटिन्यूसली चेंज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग जनरेटर। ठीक, अल्टरनेटिंग मतलब चेंज करने वाला। तो इसमें ईएमएफ ऐसे पहले 0, फिर ये फिर बन गई जैसे 240 वोल्ट इस डायरेक्शन में, फिर 0, फिर 240 वोल्ट इस डायरेक्शन में बन गई, और फिर से 0। तो ऐसे ईएमएफ इसमें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल ईएमएफ। ठीक है, ये ईएमएफ क्या कर रही है, ये वेरी कर रही है, तो ये वेरिएबल होगी ईएमएफ। तो ये इक्वेशन आ गई ईएमएफ की। ठीक है, अब इसमें जैसे ग्राफ से हम इसमें समझते हैं कि ग्राफ कैसा होता है ईएमएफ और इसका टी का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ग्राफ। तो ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला पढ़ा हो क्या पढ़ा हमने, ई इज इक्वल टू इक्वेशन इसकी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं हम। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ये है कोयल, जैसे ये कोयल है तो इसका ऊपर का हिस्सा ऐसे दिख रहा है। तो ये इसके साथ ओरिएंटेशन कैसे चेंज हो, जैसे ऐसे है तो बी ऐसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसका ग्राफ ईएमएफ का। तो एक साइड तो हमने ले लिया ईएमएफ, ये इस साइड का, और इस साइड ले लिया ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ईएमएफ 0, यानी जब 0 है तो इस साइड लेते हैं ईएमएफ, टॉप व्यू इसका हम बनाते हैं। तो टॉप व्यू हम इसका देख रहे हैं, वो ऐसे इसमें घूम रहा है सर्कल में। देखो ऐसे, ये जो हिस्सा है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो सर्कल में जब घूम रहा है तो अब हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत एसएचएम में कि यहाँ पे जब चलता है तो टाइम है 0, और यहाँ इतना चल जाता है टाइम कितना हो जाता है t/4, मतलब टोटल में टाइम कितना लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टी से डिनोट करते हैं। और जब ये यहाँ पहुँच गया तो टाइम हाफ हो गया तो t/2, और यहाँ पे जब टाइम यहाँ पहुँच गया तो 3t/4, और यहाँ पे जब पहुँच गए तो टोटल टाइम कितना हो गया t। ठीक है, ये एसएचएम में हमने थोड़ा बहुत याद भी होगा। ठीक है, वैसे डिटेल में हमने उस टाइम पढ़ा था कि ये ऐसे जब घूम रहा है तो ये 1/4 रिवॉल्यूशन, ये हाफ, ये 3/4 और ये पूरी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अब यहाँ पे जैसे ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो जैसे इसमें हम वो बनाते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। तो जब ये ऐसे है तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब टाइम 0 है तब बी तो है ऐसे, बी ऐसे है, और एरिया वेक्टर भी ऐसे है, और एरिया वेक्टर भी है इसमें ऐसे है। तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हो गया 0। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू होगी कितनी, यहाँ हम देख रहे हैं ओमेगा टी की वैल्यू होगी, देखो ओमेगा टी की वैल्यू 0, ये इसमें बनाते हैं ग्राफ 0, और ओमेगा टी की वैल्यू π/2 90 डिग्री, फिर पाई, और फिर 3π/2 270 डिग्री, और फिर 2π। ठीक है, ऐसे ही तो इसमें एंगल बनता है 0 90 यानी π/2, 180 मतलब पाई, और यहाँ तक घूम गया 3π/2, यहाँ पे जब पहुँच गया तो 2π। अब देखो जब यहाँ पे है तो एंगल बन रहा है 0, एंगल 0 मतलब बी भी इसी साइड है, यहाँ पे जो थीटा है
की जगह पुट क्या था ओमेगा टी, तो थीटा ये ओमेगा टी किसके बीच में था, थीटा बी और ए के बीच में, तो बी भी ऐसे और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो हमने ये बी बना दिया, ए बना दिया, तो इसके बीच में एंगल हो गया 0, तो यहाँ पुट करेंगे साइन 0, तो साइन 0 0, तो ये EMF आ गई 0। उसके बाद π/2 पे, π/2 पे मतलब बी, अब ये बी तो हो गया ऐसे, बी की डायरेक्शन नहीं और चेंज, बी तो वही है नॉर्थ से साउथ, अब एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, ठीक है, ये कोयल ऐसे घूम गई, मतलब ऐसे ही घूम गई, देखो ऐसे ऊपर से देख रहे हैं बी ऐसे है और ये एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, बी ऐसे एरिया वेक्टर, अब ये ऐसे घूम गई तो बी तो हो गया ऐसे ही है, बी तो हो गया ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो ऊपर से देखें तो यही बन रहा है, इसमें ऐसे बन रहा नहीं है, बी ऐसे और ये एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया π/2 यानी 90, तो यहाँ पुट करेंगे साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो EMF की वैल्यू कितनी आ गई E0, तो ये यहाँ पे है कहीं पे E0, तो ये आ गई E0 की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया दूसरा। उसके बाद ये घूम गया और, तो बी तो उसी साइड है, बी तो उसी साइड है, लेकिन ये कोयल अब घूम गई ऐसे, एरिया वेक्टर ये ऐसे घूम गई, तो अब एरिया वेक्टर होगी इस साइड, देखो ऐसे बी ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल 0, फिर बी ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया 90, फिर बी ऐसे और एरिया वेक्टर इस साइड हो गया, एंगल 180 डिग्री, तो ये 180 भी कितना होगा साइन 180 कितना हो गया 0। उसके बाद 3π/2 के ऊपर थोड़ा सा इसको बना देते हैं छोटा, ये इसमें बी ऐसे और ये एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये घूम गया ऐसे, तो ये बी ऐसे और ये एरिया वेक्टर, अब ये घूमेगा ऐसे, फिर बी ऐसे और ये आगे घूम के एरिया वेक्टर ऐसे, इसमें बी और ए के बीच में ही एंगल हो रहा है चेंज, अभी ऐसे जाएगी, ऐसे जब जाएगा तो वो फिर से बी तो उसी साइड और एरिया वेक्टर उसी साइड, ठीक है, वही आगे फंस जाए। पहले ऐसे था, ऊपर से इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो ऐसे है, ये है एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो एंगल कितना है 0, फिर ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, एंगल कितना हो गया 90, फिर ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, फिर ये घूम गया ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो देखो बी ऐसे और एंगल कितना है 90, और फिर ये जब घूम के ऐसे आ जाएगा तो बी ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो वही हमने बनाई इसमें, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें एंगल हो गया कितना 180 पे 0, फिर 270, ये एंगल हो गया इसमें घूमा इतना, इसमें ये घूम गया इतना और इसमें ये घूम गया इतना 270, और इसमें ये घूम गया पूरा का पूरा ऐसे, तो यहाँ पे 270 के ऊपर क्या होती है वैल्यू, वो होती है -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे कितना आएगा -E0, तो ये आएगा -E0, और फिर 2π भी कितना हो गया 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे साइन आ रहा है, तो साइन का जो आता है ग्राफ वो ऐसा होता है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ऐसे इसमें EMF होती है चेंज, साइन का देखो इसको हम ऐसे मिला सकते थे, ठीक है, लेकिन साइन का जो होता है चेंज वो लीनियरली चेंज नहीं होता, अगर हम ऐसे मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन, का मतलब क्या है लीनियर चेंज है, तो साइन का चेंज लीनियर नहीं होता, कैसे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे ये यहाँ से यहाँ है वैल्यू, ठीक है, तो 0 से π/2 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और साइन 30 की वैल्यू है हाफ, और साइन 60 कितनी है √3/2 यानी कि 0.85, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो यहाँ पे जैसे 0 से 30 और 30 60 और 60 से 90, तो चेंज कैसा है, एंगल का चेंज इक्वल है, 0 से 30 30 60 60 से 90, जो एंगल का चेंज 30 30 का, लेकिन यहाँ वैल्यू में चेंज देखो, ये 0 से 0.5 तो 0.5 का चेंज हुआ, फिर यहाँ देखो 0.5 से 0.85 तो कितना हो गया 0.35 का, फिर यहाँ पे कितना चेंज हुआ 0.15, तो ये चेंज नहीं है लीनियर, अगर ये लीनियर ही होता जैसे ये भी इतना ही होता है कि 30 30 का चेंज होता है, जैसे 0.3 का फिर 0.3 का फिर 0.3 का, तो ये ग्राफ आता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर जब होता है चेंज तब ऐसा स्ट्रेट, लेकिन यहाँ लीनियर चेंज नहीं है कि एंगल इक्वली हम चेंज करें, लेकिन ये साइन की वैल्यू इक्वली चेंज नहीं हो रही, तो ये साइन का ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने ये पढ़ा था 11th में, तो ये ऐसा ग्राफ आता है, तो इस ग्राफ से होता है क्लियर कि EMF इसमें क्या हो रही है चेंज हो रही है।
ठीक है। तो ये ईएमएफ ऐसे इसमें चेंज होती है। तो दिस इज ईएमएफ एंड टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें टाइम की वैल्यू से और देखते, जैसे ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं हम 2π/t। ठीक है, ओमेगा कितना होता है 2π/t होता है। तो ईएमएफ की कितनी होगी E0 साइन 2π/t और इंटू टी ऐसे। तो टी की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ टी की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम उसके बीच में ग्राफ बनाए, टी के बीच में बनाए, तो ग्राफ देखो किस किस के बीच बनेगा। तो जैसे यहाँ पे ले ली हमने ईएमएफ, यहाँ ले ली ईएमएफ और यहाँ ले लिया ओनली टाइम। तो टाइम इसमें कैसे चेंज हो रहा है 0 t/4 t/2 ऐसे। तो यहाँ पे 0 फिर t/4 फिर t/2 फिर 3t/4 और फिर ये t। ठीक है ऐसे। तो टाइम 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा ये साइन 0, वो कितना हो गया 0। फिर t/4 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा E = E0 साइन 2π/t और इसकी जगह t की जगह पुट कर देते हैं t/4। तो t से t हो गया कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल होते कितना है π/2, वही आ रहा है π/2। और π/2 वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। अगर t/2 पुट करें यहाँ पे हम t/2 पुट करें क्या आएगा 2π/t इंटू t/2। तो 2 से 2 कैंसिल, t से t तो कितना है साइन पाई, देखो पाई ये रहा। तो साइन पाई के ऊपर वैल्यू 0। फिर पुट करते हैं 3t/4। तो यहाँ पे साइन 2π इंटू 3t/4 2π/t। तो t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3π/2। 3π/2 की वैल्यू कितनी माइनस। उसके बाद अगर हम t ही पुट कर देते हैं तो 2π/t इंटू टाइम हो गया t। तो t से t तो 2π भी इतना हो गया 0। तो उसका भी जो आएगा ग्राफ वो ऐसा ही आएगा साइन। ठीक है। और यही सिंबल है एसी का। जैसे हम डायरेक्ट करंट का वो देते हैं सिंबल, वो तो देते हैं ऐसे, एक प्लस और एक माइनस। तो एसी का जो होता है सिंबल वो ऐसे होता है। तो वो इसका जो ग्राफ है उसको देख के इसका भी बना है सिंबल। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का या अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। ठीक है। तो ये हो गया एसी जनरेटर कंप्लीट। ठीक है। और डीसी जनरेटर कैसे बनता है वो बस उसमें क्या यूज करते हैं स्लिप रिंग जो है स्प्लिट रिंग यूज कर देते हैं ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है। डायरेक्शन चेंज करना हमारे हाथ में। स्लिप रिंग अगर यूज करेंगे तो उसमें वो जो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। वो डिस्कस हम कर चुके हैं बार पीछे, जो वो है वीडियो लेक्चर उसको अच्छे से देखना तब पढ़ना ये। ठीक है। क्योंकि पीछे वाला लेक्चर अगर अच्छे से नहीं देखा तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल और मेन इसकी वर्किंग है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डायग्राम। तो ये चारों पॉइंट जब हम क्लियर तभी इसमें आगे इसमें आएगा समझ में। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे चेंज होता है। तो ये आएगी ईएमएफ की इक्वेशन E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था ऐसे में, उसमें क्या आई थी y = a साइन ओमेगा टी। ठीक है। और वहाँ डिस्प्लेसमेंट था तो ये तो सेम था। और एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है मैक्सिमम ईएमएफ। और ये क्या था उसमें डिस्प्लेसमेंट था एट एनी टाइम टी, यहाँ पे क्या है ईएमएफ एट एनी टाइम टी। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसी की तरह इसमें हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास अब ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। तो अब हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। वैसे ये भी अल्टरनेटिंग करंट का हिस्सा है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जिससे हमें पता चलता है अल्टरनेटिंग करंट कैसे होती है प्रोड्यूस। फ्लक्स चेंज करना है तो फ्लक्स चेंज करना बी से बी को चेंज करो, एरिया को चेंज करो। लेकिन एसी जनरेटर के अंदर हम क्या चेंज करते हैं थीटा को चेंज करते हैं, ना कि बी को ना एरिया को, थीटा को चेंज करते हैं ओरिएंटेशन से। और उसमें जनरेटर के अंदर जब घुमाते तो कोयल घूमती है और उससे बी और ए के बीच में एंगल चेंज होता है। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये। तो इसमें ऐसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनती है। तो अब हमारा चैप्टर इसमें स्टार्ट हो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।